तक औरत द्वारा निवेश किया गया प्रोजेक्ट अचानक आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा, तब तक किसी को यकीन नहीं हुआ कि असली निवेश की महारथी वही औरत थी। सबसे मजेदार बात यह थी कि कुछ समय पहले तक यही लोग चालाक रखेल की बातों में आकर एक साधारण गृहिणी होने के कारण उसका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ ही देर पहले वह औरत एक निवेश सम्मेलन में आई थी, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात अपने पति और उसकी रखेल से हो गई। रखेल ने अपनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD होने का घमंड दिखाते हुए सबके सामने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि पहले कच्चे पत्थरों से किस्मत के भरोसे करोड़ों कमा लेना अलग बात है, लेकिन निवेश की दुनिया सिर्फ किस्मत से नहीं चलती। यह सुनकर वहाँ मौजूद दूसरे निवेशक भी बातें करने लगे। सबको लगा कि अर्थशास्त्र की कोई जानकारी न रखने वाली औरत जरूर बुरी तरह नुकसान उठाएगी, लेकिन औरत ने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उधर उसकी अजन्मी बेटी गुस्से से भर गई। उसने मन की आवाज से अपनी माँ से कहा कि थोड़ी देर बाद यही लोग जोरदार तमाचा खाएंगे। कुछ ही देर में निवेश सम्मेलन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। सभी निवेशक अपने अनुभव और ज्ञान के अनुसार अलग अलग कंपनियों में निवेश करने लगे। उसी समय एक टेक्नोलॉजी कंपनी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मंच पर आई। रखेल को उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजना बहुत पसंद आई। उसने तुरंत अपने पति को उस कंपनी में निवेश करने के लिए मना लिया। पति को भी वह कंपनी पसंद आ गई। ऊपर से उसे पूरा भरोसा था कि रखेल के पेट में पल रहा बेटा किस्मत का सितारा है, इसलिए उसने बिना देर किए 20 मिलियन युआन के शेयर खरीद लिए। कुछ ही समय बाद उस कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ने लगी। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग पति और रखेल की दूरदर्शिता की तारीफ करने लगे, लेकिन रखेल ने फिर भी पाखंड करते हुए औरत की ओर देखा। उसने कहा कि उसकी पिछली सफलता सिर्फ किस्मत का खेल थी। उसी समय कुछ दूसरे निवेशकों ने भी औरत का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि अगर उसे निवेश करना नहीं आता तो रखेल की नकल करके थोड़ा बहुत मुनाफा ही कमा ले। लेकिन औरत ने तिरस्कार भरे अंदाज में कहा कि यह कंपनी अभी चाहे जितनी अच्छी लग रही हो, जिस कंपनी में वह निवेश करेगी उसकी कीमत भविष्य में इससे 10 गुना ज्यादा होगी। ये सुनते ही पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। सबको लगा कि वह बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हर कोई उसके बेइज्जत होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद एक दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक मंच पर आया। उसने कहा कि उनकी कंपनी ने नई तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन संचालन जारी रखने के लिए उन्हें तुरंत कुछ मिलियन युआन की जरूरत है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि कई निवेशक उसे मंच से उतारने लगे, क्योंकि सबको लगता था कि उनकी रिसर्च की दिशा पूरी तरह अव्यावहारिक है। बाजार भी उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा था। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी उसकी अजन्मी बेटी ने मन की आवाज से अपनी माँ को बताया कि ठीक शाम 4 बजे इस कंपनी की तकनीक राष्ट्रीय स्तर की शोध योजना में शामिल कर ली जाएगी और उसके बाद कंपनी के शेयरों की कीमत आसमान छूने लगेगी। ये सुनते ही औरत खड़ी हो गई। उसने ऐलान किया कि वह इस कंपनी में निवेश करेगी। ये देखकर पूरा हॉल फिर से हंसी से भर गया। रखेल ने भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस कंपनी में पैसा लगाना पैसे को कूड़ेदान में फेंकने जैसा है। यहाँ तक कि उस कंपनी के मालिक को भी खुद पर भरोसा नहीं था। उसने विनती करते हुए कहा कि अगर औरत सिर्फ 3 लाख युआन का निवेश कर दे तो उनकी कंपनी कुछ समय तक चल जाएगी। लेकिन औरत ने सीधे 30 मिलियन युआन निवेश करने का फैसला कर लिया। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसे पागल कहने लगे। सबको लगा कि वह अपने पैसे खुद बर्बाद कर रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह 30 मिलियन तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि उस कंपनी के शेयर अभी अपनी सबसे निचली कीमत तक पहुंचे ही नहीं थे। जैसे ही उसका निवेश पहुंचा, कंपनी के शेयर और भी तेजी से गिरने लगे। रखेल ने फिर ताना मारते हुए कहा कि बहुत जल्द उसके शेयर रद्दी कागज से भी कम कीमत रह जाएंगे। यहाँ तक कि कंपनी का मालिक भी खुद को उसके सामने शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसी समय उसकी अजन्मी बेटी ने मन की आवाज से कहा कि अब शेयर अपनी सबसे निचली कीमत पर पहुंच गए हैं। ये सुनते ही औरत ने बिना एक पल घुमाए 300 मिलियन युआन और निवेश कर दिया। इस निवेश के साथ ही वह उस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर धारक और नियंत्रक बन गई। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग एक बार फिर हैरानी से स्तब्ध रह गए। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।